दोस्तों, गुजरात के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए वैभव सूर्यवंशी ने मचाया जबरदस्त तूफान और तूफानी शतक ठोककर राजस्थान रॉयल्स की टीम को दिला डाला ऐतिहासिक जीत। फिर मैन ऑफ द मैच बनते ही बेहद भावुक होकर अपना अवार्ड यशस्वी जायसवाल को देते हुए दे दिया। ऐसा बयान जिसके बाद उन्होंने जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। तो आखिर क्या कुछ बयान दिया है वैभव सूर्यवंशी ने? वैभव सूर्यवंशी के दिल जीत लेने वाले उस पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल में कौन है खतरनाक खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का यह जबरदस्त तूफान गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए ठोक दिया तूफानी शतक। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रियान पराग की अगुवाई में राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए निर्धारित 20 ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम को 210 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया था। जवाब में उतरी राजस्थान की तरफ से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने ऐसा आतंक मचाया कि उनकी बल्लेबाजी के सामने गुजरात के बड़े बड़े गेंदबाज घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए। तांडव मचाते हुए वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में ही मात्र 35 गेंदों में आईपीएल का सबसे तेज शतक ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में कोहराम मचा दिया। देखते ही देखते यह मुकाबला अंतिम छोर में जा पहुंचा, जहां पर यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर रियान पराग ने खतरनाक चौका लगाकर मैच को राजस्थान रॉयल्स की झोली में डाल दिया। राजस्थान की तरफ से सबसे ज्यादा रन वैभव सूर्यवंशी ने बनाए, जिन्होंने 101 रनों की तूफानी पारी खेला था। राजस्थान की जीत के बाद हर तरफ वैभव की तारीफ होने लगी। मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी को उनके चमत्कारी प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना यह अवार्ड यशस्वी जायसवाल को देकर भावुक होते हुए ऐसा बयान कर दिया जिसे सुनकर आप भी उनको सलाम ठोकेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको वैभव सूर्यवंशी के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। अपना अवार्ड यशस्वी जायसवाल को देते हुए वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि अपनी टीम के जीत से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। शुरुआत में जब गुजरात की टीम ने 200 से भी ज्यादा रन बना दिया तो मुझे लग रहा था कि हमारी टीम यह मुकाबला हार जाएगी, लेकिन बाद में जायसवाल भैया के साथ मिलकर मैंने ठान लिया था कि किसी भी हालत में अपनी टीम को नहीं हारने दूंगा। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि मेरे रहते राजस्थान की टीम कभी नहीं हार सकती है। अपनी टीम की जीत का क्रेडिट मैं पूरे टीम के खिलाड़ियों को देता हूं, लेकिन जिस तरीके से जायसवाल भैया लगातार हर मैच में मैदान पर डटे रहते हैं वह सच में काबिले तारीफ है। जायसवाल भैया हमारी टीम के सबसे कीमती खिलाड़ी हैं और आज भी उन्होंने अर्धशतक लगाया है। जब मैं बल्लेबाजी कर रहा था तो वह मुझे लगातार मोटिवेट कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं आज इतनी बड़ी पारी खेल पाया। इसलिए यह अवार्ड मैं उनको दे रहा हूं। जब भी राजस्थान की टीम संकट में होती है तो जायसवाल भैया हमारी टीम के लिए संकट मोचक बनकर टीम की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं। आज जब हम दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे तो जायसवाल भैया लगातार मुझे स्ट्राइक दे रहे थे और उन्होंने मुझे बताया था कि तू निडर होकर बल्लेबाजी कर, अगर तू आउट भी हो जाएगा तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद मैं अपना 100% दे पाया। जायसवाल भैया एक अच्छे खिलाड़ी के साथ अच्छा इंसान भी है। उनसे बेहतर बल्लेबाज पूरे क्रिकेट जगत में कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सामने गुजरात टाइटंस की टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन ने अपने अंदाज में खतरनाक चौका लगाकर पहले ओवर में 6 रन बटोर लिए। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा के शुरुआती 2 गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया।
ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने जबरदस्त चौका लगाकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 11 रन जोड़ लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 17 रनों तक पहुंच गया। गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी, वहीं राजस्थान रॉयल्स को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए युद्धवीर सिंह को बुला लिया। युद्धवीर अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने सनसनाता हुआ चौका लगा दिया, फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 3 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। राजस्थान की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाया, फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने भी जबरदस्त चौका लगाकर जोफ्रा आर्चर की धज्जियां उड़ा दी। जोफ्रा आर्चर ने चौथे ओवर में 11 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंच गया। जहां एक छोर से साई सुदर्शन चौकों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से शुभमन गिल भी तेजी से रन बटोरकर उनका भरपूर साथ निभाना रहे थे। राजस्थान रॉयल्स को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंद को एक बार फिर से महेश तीक्ष्णा के हाथों में थमा दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने खतरनाक चौका लगाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 5वें ओवर से 9 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 47 रनों तक पहुंच गया। गुजरात टाइटंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और दोनों बल्लेबाजों के बीच मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे, जिसको लेकर कप्तान रियान पराग बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए संदीप शर्मा को बुला लिया। आते ही संदीप शर्मा ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। साई सुदर्शन और शुभमन गिल को संदीप की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाने के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए संदीप शर्मा ने 6वें ओवर से 6 रन ही बनने दिया, लेकिन संदीप शर्मा भी अपनी टीम को सफलता नहीं दिला सके। 6 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 50 रनों के आंकड़े को पार कर गया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने अपने 4 गेंदबाजों को आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज एक भी विकेट नहीं निकाल पाया था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान रियान पराग आ गए, लेकिन साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मिलकर उनकी बखिया उधेड़ कर रख दिया। रियान पराग के ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का लगाकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तेजी से रन बटोरते हुए 7वें ओवर में 14 रन जोड़ लिए। रियान पराग का यह ओवर राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 67 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से शुभमन गिल और साई सुदर्शन बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज दोनों बल्लेबाज अलग ही मकसद से मैदान में उतरे हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में भी राजस्थान की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार रियान पराग ने वानिंदु हसरंगा पर भरोसा जताते हुए गेंदबाजी करने के लिए उनको भेजा। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वानिंदु हसरंगा ने दोनों बल्लेबाजों को तारे दिखा दिए। शुभमन गिल और साई सुदर्शन संभल कर खेल रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए वानिंदु हसरंगा ने 7वें ओवर में 7 रन ही खर्च किया, लेकिन उनको भी विकेट नहीं मिल पाया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 74 रनों तक पहुंच चुका था। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 9वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए युद्धवीर सिंह को बुला लिया।
लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाया, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया, फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर युद्धवीर सिंह को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। युद्धवीर सिंह ने अपने इस ओवर से 13 रन खर्च कर दिए। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को 9 ओवर में 87 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज राजस्थान के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, जबकि शुभमन गिल तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं राजस्थान की टीम को मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 10वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने रणनीति बनाई और गेंद को एक बार फिर से वाणिंदु हसरंगा के हाथों में थमा दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हसरंगा ने इस बार दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। साई सुदर्शन और शुभमन गिल